नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ गरिमा अग्रवाल। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को रात्रि 1:03 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 2 अक्टूबर दिन शनिवार को रात्रि 11:03 पर होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सुबह 6:15 से 8:37 तक किया जाएगा। आइए अब आपको बता देते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था, जिसका राजा इंद्रसेन था। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था। राजा के राज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु के परम उपासक थे। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप मुझे इंदिरा एकादशी के बारे में बताएं। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। एकादशी से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी का व्रत संकल्प ले। नारद जी ने आगे बताया कि द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोज कराएं। इसके बाद स्वयं व्रत खोले। नारद जी ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि जो जातक इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखकर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। आइए अब आपको बता देते हैं इंदिरा एकादशी के दिन कैसे पाएं पितृदोष से मुक्ति। इंदिरा एकादशी के दिन जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष हो, उन्हें भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर शालिग्राम का पूजन में पीले फूल, वस्त्र और हल्दी से मिला हुआ जल अर्पित करें। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब आपको बता देते हैं जो जातक एकादशी का व्रत करे वो कैसे आरंभ करे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से अभिषेक कराएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इंदिरा एकादशी का व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान की पूजा में सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। भगवान के आहार में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। साथ ही ओम नमो भगवते मंत्र का जप भी करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल टोटल टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही अब से आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।